सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको इस सीरीज को दोबारा कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो अगर आपने प्रीवियस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। आप वहां पे क्लिक करके भी जा सकते हो डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे। तो चैप्टर नंबर 6 की स्टार्टिंग होती है। मोकैन बोल रहा होता है हंसते हुए कि हम पूरी इंपीरियल सिटी में व्हाइट रोब्स डाल के घूम रहे थे। मैं ये सोच रहा हूँ कि हम कितने ज्यादा इंप्रेसिव लग रहे होंगे। किसी के पास भी हिम्मत नहीं थी हमसे पंगा लेने की। लूजैंग के साथ एक और डिसिपल खड़ा होता है जिसका नाम होता है जोजियान। लूजैंग उसे पूछ रहा होता है कि हाँ, मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है जोजियान, कि कोई क्यूंगिन सेक्ट का डिसिपल प्यूगेटरी माउंटेन में कैसे जा सकता है। तो जोजियान बोलता है, प्यूगेटरी माउंटेन, तुम उस अनलकी प्लेस को क्यों ला रहे हो अब बात के बीच में। तो हमें फिर बताया जाता है कि प्यूगेटरी माउंटेन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे है और वो अकेला पीक है वहाँ पे, जहाँ पे डिसिपल को इम्प्रिजन किया जाता है जिन्होंने बड़ी ज्यादा सीरियस मिस्टेक की होती है। वहाँ का एनवायरमेंट बड़ा ज्यादा गंदा है और वहाँ पे हजारों क्यूंगिन सेक्ट के डिसिपल्स को बंद करके रखा हुआ है ताकि वो अपनी गलती का पछतावा कर सके। जोजियान बोलता है, वहाँ पे जाने के दो मेथड है। एक तो तुम्हें पॉइंट स्पेंड करने पड़ेंगे, 100 पॉइंट्स खर्च करके तुम्हें चांस मिलेगा प्यूगेटरी माउंटेन में जाने का। लूजैंग बोलता है, कोई और फास्ट तरीका नहीं है जिससे मैं प्यूगेटरी माउंटेन में जा सकूं। तो मोकैन बोलता है कि 2 स्क्वायर क्रिस्टल्स 1 पॉइंट के बराबर होते हैं और 100 पॉइंट्स जो होते हैं वो 200 स्क्वायर क्रिस्टल्स के बराबर होते हैं। तो सेकंड मेथड ये है कि तुम खुद ऑन पर्पस कुछ गलत करो और वहां पे तुम्हें जेल में डाल दिया जाए। जोजियान ये सुन के अपना सिर पकड़ लेता है और लूजैंग हंसने लग पड़ता है और बोलता है ये अच्छा आइडिया है। फिर ड्रिजल पीक का कल्टीवेशन रूम हमें दिखाया जाता है जहाँ पे लूजैंग मेडिटेशन कर रहा होता है और उसके पास स्किल्स रखी होती हैं जो उसने स्काईबुक पेविलियन से ली थी। मेडिटेट करते वक्त लूजैंग के फोरहेड पे एक ब्लू जैसी लाइट अपीयर होती है, फिर वो बार की तरफ लेजर की तरफ फायर हो जाती है। लूजैंग बोलता है, मैंने फाइनली ये स्पिरिट थ्रोन टेक्निक लर्न कर ली। फिर लूजैंग स्किल को उठाता है और बोलता है, पर ये स्काई डीमन डिवाइन फिस्ट इतनी आसान नहीं लग रही जैसी की स्पिरिट थ्रोन थी। ये बुक बोलती है कि तुम्हें अपनी मेंटल कंसंट्रेशन को पावर में कन्वर्ट करना है, पर ये काम नहीं कर रहा। अभी के लिए मैं सिर्फ स्पिरिट थ्रोन को ट्रेन करता हूँ। तो हमें फिर बताया जाता है कि स्पिरिट थ्रोन है वो एक एंटायर सोल कल्टीवेशन स्किल है और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक है सोल रिलीज और एक है थ्रोन ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोल रिलीज का मतलब ये है कि बॉडी से सोल को बाहर की तरफ निकालना, और थ्रोन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है अपनी सोल को एक लंबे से कांटे के रूप में बदल देना। इस टेक्निक को लर्न करने के लिए एक डीप कंसंट्रेशन में होना चाहिए माइंड, और ये लूजैंग के लिए बड़ी आसान है क्योंकि लूजैंग के पास पहले से बड़ी ज्यादा पावरफुल सोल है। तो फिर हमें सीन दिखाया जाता है ड्रिजल पीक का डाइनिंग हॉल का। वहाँ पे सभी बच्चे खाना खा रहे होते हैं और मोकैन भी खाना खा रहा होता है। तभी एक डिसिपल जिसका नाम है जूली वो पीछे आ जाता है और जोर से टेबल पे अपना हाथ मारता है। एकदम से आवाज सुनने के कारण मोकैन डर जाता है और बिल्कुल शॉक हो जाता है। जूली बोलता है कि ये मेरी जगह है, अगर तुम यहाँ से उठोगे नहीं तो तुम ट्रबल में आ जाओगे। तो लूजैंग बोलता है, मुझे पता नहीं तुम्हें किसने ऑर्डर दिया है, पर ये क्यूंगिन सेक्ट है, यहाँ पे डिसिपल्स की फाइट अलाउड नहीं होती है। अगर तुम्हें ट्रबल चाहिए तो चलो अरेना में हम फाइट करते हैं। तो जूली बोलता है, तुम्हें लड़ाई करनी है तो 100 स्क्वायर क्रिस्टल्स बेट करो अगर तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो। मोकैन सोच रहा होता है कि ब्रदर लू हम इनसे पंगा नहीं ले सकते। तो फिर ड्रिजल पीक एरिना की तरफ वो दोनों बढ़ जाते हैं और वहाँ पे एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। और जूली बोलता है कि मेरे पास ये सिर्फ जुआन टायर अपर ग्रेड वेपन है और जैसे कि प्रॉमिस किया मैं इसको बेड पे लगाऊंगा और अगर तुम जीत जाओगे तो ये तुम्हारी हो जाएगी। तो जूली लूजैंग को बोलता है कि तुमने 100 क्रिस्टल्स प्रिपेयर किए हैं क्या। तो लूजैंग जोजियान की तरफ हाथ करता है और बोलता है कि तुम्हें काउंट करने की जरूरत है कैसे। तो जोजियान बोलता है कि अगर तुम दोनों रेडी हो तो तुम स्टार्ट कर सकते हो। इस पूरे सीन को इंस्ट्रक्टर सू भी देख रही होती है ऊपर से, और एरेना में दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और लूजैंग अपना ऑरा रिलीज करता है वायलेट कलर का, और जूली अपना रशिंग थंडर फिस्ट लेके लूजैंग की तरफ बढ़ रहा होता है। उसका पूरा हाथ थंडर से कवर हो जाता है। फिर लूजैंग भी इसको काउंटर करने के लिए अपनी रोजवुड फिस्ट लेके आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो सभी डिसिपल हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, ये हेड ऑन फाइट क्यों ले रहा है जूली के साथ, क्या ये बच्चा पागल हो चुका है। जैसे लूजैंग अपना पंच मारने लगता है तो जूली जंप करके ऊपर की तरफ कूद जाता है और फिर ऊपर से अपनी रशिंग थंडर फिस्ट को लेके नीचे की तरफ कूदता है। लूजैंग डोज करने की पूरी कोशिश करता है पर डोज नहीं कर पाता और उसे बड़ी जोर से पेट पे पंच पड़ता है। जूली बोलता है कि तुम हिट ले सकते हो, बड़ी ज्यादा हैरानी की बात है। फिर लूजैंग खड़ा हो जाता है और उसके बॉडी में कुछ चेंजेस आने लग पड़ते हैं और जो इम्प्योरिटीज होती हैं बॉडी की वो सरफेस पे आने लग पड़ती हैं स्किन की। फिर लूजैंग सोचता है क्या मैं मैरो रिफाइनिंग लेयर को ब्रोक थ्रू कर चुका हूँ। फिर इंस्ट्रक्टर सू भी देख रही होती है और बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा फिर से स्ट्रॉन्ग हो गया दोबारा। फाइट कंटिन्यू होती है और जूली अपनी मिस्टिक फ्लाइंग ट्रिक को यूज करता है जो कि एक फुटवर्क टेक्निक है और लूजैंग के अराउंड सर्कुलर मोशन में घूमने लग पड़ता है। लूजैंग आइज क्लोज करता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है कंसंट्रेट करके और उसे जोर से जमीन में फोड़ता है। फिर जूली पूरा अपना थंडर ऑरा रिलीज कर देता है और अपनी रशिंग थंडर होली फॉर्म में आ जाता है। जूली बोलता है ये बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक विसेरा रिफाइनमेंट लेयर का जूनियर मुझे फोर्स कर देगा यूज करने के लिए रशिंग थंडर फॉर्म को। लूजैंग आज मैं तुम्हें फाड़ के रख दूंगा। वो रशिंग थंडर फिस्ट को लेके आगे बढ़ रहा होता है तभी लूजैंग अपनी स्पिरिट थ्रोन मूव को यूज करता है और एक लेजर टाइप उसके फोरहेड से रिलीज
रिलीज होके जूली के फोरहेड में चल जाती है, जिसकी वजह से वो ऑन द स्पॉट ही बेहोश हो जाता है और अपने सिर पकड़ के नीचे गिर जाता है। तभी लू ज़ैंग उसे बड़ी जोर से किक मार देता है और बोलता है कि तुम्हारी रशिंग थंडर होली फॉर्म बड़ी ज्यादा पावरफुल है, पर जितनी ज्यादा ये पावरफुल है उतनी ज्यादा ये एनर्जी कंजप्शन करती है। फिर हमें दिखाई देता है कि एक डिसिपल मोकैन से बहस रहा होता है कि मेरी तलवार मुझे वापस दे दो। तो मोकैन बोलता है ये बेट का हिस्सा थी, जूली हार चुका है, तो ये अब जुआन टायर अपर ग्रेड वेपन ब्रदर लुओ का हुआ। तो वो डिसिबल बोलता है ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने जूली को दी थी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीतते हो। तो फिर लू ज़ैंग बोलता है कि मैं इस तलवार को जूली से जीतता हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम जूली से मांगो, और अगर तुम्हें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है इससे तो हम फाइट कर सकते हैं अरेना में। तो डिसिबल उस तलवार को फेंक देता है और एक हमें इंसान दिखाई देता है जो कि बोल रहा होता है कि तुम सब कचरा हो। तो वो तलवार उसके पैरों के पास आके गिरती है और वो बोलता है कि तुम्हें रुकना होगा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो लू ज़ैंग बोलता है कि तुम वो जिसने ऑर्डर किया था जूली को मेरे को चैलेंज करने के लिए। तो वो इंसान बोलता है तो क्या हुआ, मैंने ऑर्डर दिया था, जो भी ऑफेंड करेगा ज़्यूगे फैमिली को उसे मरना होगा। लू ज़ैंग बोलता है ज़्यूगे फैमिली, क्या तुम उनमें से एक हो? तो वो इंसान बोलता है हाँ, मैं सर्वेंट हूँ थर्ड सन का। तो हमें बताया जाता है कि ज़्यूगे थर्ड सन है, उसका रियल नाम है ज़्यूगे फैंग, तो वो थर्ड सन है जिसका निकनेम है थर्ड मैडमैन। तो सभी स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, बोल रहे होते हैं कि ज़्यूगे फैमिली ये हर बार इतने ज्यादा हाई और माइटी क्यों बिहेव करते हैं। तो लू ज़ैंग बोलता है अच्छा तुम ज़्यूगे थर्ड सन के सर्वेंट हो, ये तो बड़ा ज्यादा इंप्रेसिव है, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि ड्रिजल पीक के डिसिपल्स के बीच में फाइटिंग क्रिएट करने की, तुम्हारे पास कुछ ज्यादा गट्स है। तो बाकी डिसिपल्स भी बात कर रहे होते हैं हमारे ड्रिजल पीक को कोई जरूरत नहीं है तुम जैसे आउटसाइडर की, कोई बात नहीं कि तुम्हारी ज़्यूगे फैमिली कितनी ज्यादा भी अमेजिंग क्यों ना हो, तुम हमारी यूनिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और आफ्टर ऑल तुम एक सर्वेंट ही हो और तुम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ज़्यूगे फैमिली को। तो वो सर्वेंट बोलता है तो क्या हुआ, मेरे पास गट्स है, तुम मेरे साथ कर भी कह सकते हो, मैं कुछ भी करूँ यहाँ पे। तो लू ज़ैंग जोजियान को पूछता है कि मैं कोई ट्रबल में हूँ अगर मैं इसे कुछ करूंगा इसके साथ। तो जोजियान बोलता है ये एक सिर्फ सर्वेंट है और वो भी ज़्यूगे फैमिली का, कोई डिसिपल नहीं है किंग इंसेक्ट का, और इसकी वजह से ड्रिजल पी के डिसिपल्स ने फाइट की आपस में, तो इसको हमें पनिश करना ही पड़ेगा, और मुझे पता है कि इंस्ट्रक्टर सू भी हमारी हेल्प करेगी इसमें। तो लू ज़ैंग बोलता है ठीक है, और वो सर्वेंट की तरफ आगे बढ़ने लग पड़ता है। तो सर्वेंट डर जाता है और बोलता है कि मैं ज़्यूगे थर्ड सन का क्लोज सर्वेंट हूँ, अगर तुम मुझे टच करोगे तो तुम्हें थर्ड सन नहीं छोड़ेगा। ऐसा बोलते वक्त लू ज़ैंग उसे गर्दन से पकड़ता है और नीचे की तरफ कर देता है घुटनों पे, और उसके कंधे के ऊपर पैर रख देता है और बोलता है अब बताओ तुम क्या बोल रहे थे अपने थर्ड यंग मास्टर के बारे में। एक और डिसिपल आता है जिसका नाम है कोली, जो कि ड्रिजल पीक आउटर डिसिपल है जिसका रैंक 15 ओवरऑल, और वो हाफ स्टेप इनिशिएट रैलम में और जो कि स्ट्रॉन्गर है जूली से। वो बोलता है कि लू ज़ैंग ये मैन बड़ा ज्यादा क्लोज है थर्ड सन से, और अगर तुम इसे मार दोगे तो तुम्हें बड़ी ज्यादा मुश्किल होगी, बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तुम चाहे जितने मर्जी पावरफुल होगे पर तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम पंगा ले सकते हो ज़्यूगे फैमिली के साथ अभी। तो फिर वो सर्वेंट बोलता है क्योरली तुम्हें लू ज़ैंग को यहाँ पे मारना पड़ेगा मेरे लिए, और तुम ऐसा करोगे तो ज़्यूगे थर्ड सन तुम्हें रिमेंबर करेगा हमेशा। कावली बोलता है कि लू ज़ैंग तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा, तुम्हें इससे बाहर रहना पड़ेगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम ट्रबल में आ जाओगे। तो लू ज़ैंग बोलता है सच्ची मैं इससे बाहर रहूं, तुम जैसे पीपल मुझे बहुत गंदे लगते हैं जो कि बातों से ही सब कुछ सेटल करने की कोशिश करते हैं, अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम अरेना में बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक और डिसिपल आता है जिसका नाम है ज़ांग वूजियान, जो कि ड्रिजल पीक आउटर डिसिपल है जिसका रैंक 7 है। वो बोलता है अरेना ये अरेना वो, रुक जाओ, और वॉयलेंस बुरी बात होती है, सभी एक स्टेप पीछे लो। तो कावली बोलता है कि ज़ांग वूजियान अपनी उंगली हर जगह मत डाला करो, अपने बिजनेस से बिजनेस रखा करो। तो ज़ांग वूजियान बोलता है बिजनेस, ये एक सर्वेंट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर हम इसे मार भी देंगे तो भी क्या हो जाएगा, ब्रदर लुओ तुम्हें उसे पनिश करना ही पड़ेगा, उसे मारो मत पर छोड़ो भी मत। ज़ांग वूजियान बोलता है कि ब्रदर लुओ तुम्हें उसे पनिश करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। फिर लू ज़ैंग उसे गर्दन से पकड़ता है और सर्वेंट बोलता है लू ज़ैंग अगर तुम मुझे मार दोगे तो थर्ड सन तुम्हें मार देगा और तुम्हारे पूरे क्लैन को भी मार देगा और तुम्हें राख में बदल देगा। तो लू ज़ैंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है गाल पे और बड़ी जोर से उसके स्टमक में भी मारता है और वो नीचे पीछे जाके गिरता है। तो लू ज़ैंग अपनी तलवार लेके आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो सर्वेंट बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। तो फिर लू ज़ैंग उसके शरीर में बड़ा ज्यादा छेद कर देता है, वो नीचे गिर जाता है और उसके शरीर से खून निकलने लग पड़ता है। तो मोकैन बोलता है तुमने इसे बड़े अच्छी तरह से हैंडल किया ब्रदर लुओ। ज़ांग वूजियान भी बोलता है ये इडियट डिजर्व करता ही था हमारे ड्रिजल पीक के साथ पंगा लेने के लिए, इसकी यही विश थी मरने की। तो बाकी डिसिपल्स भी बोल रहे थे हाँ बड़ा अच्छा, ये ऐसा ही डिजर्व करता था। तो ज़ांग वूजियान बोलता है कि अब तुमने ऑफिशियली ऑफेंड कर दिया ज़्यूगे फैमिली को, तुम्हें डर नहीं लग रहा। लू ज़ैंग बोलता है मैंने बड़े ज्यादा पीपल्स को ऑफेंड किया आ गई, और अब ऐसा क्या पॉइंट इस सभी नॉनसेंस के बारे में सोचने का। ज़ांग वूजियान बोलता है ये बड़ा अच्छा है, मुझे तुम जैसे बंदे पसंद है जिनके पास बड़ी ज्यादा करेज होती है, चलो हम ड्रिंक करने के लिए चलते हैं। तो लू ज़ैंग बोलता है हाँ चलो। वो सब हंसते हंसते चल पड़ते हैं ड्रिंक करने के लिए। तो इंस्ट्रक्टर सू ये सब कुछ देख रही होती है और सोच रही होती है कि ये सब कुछ ठीक होगा, बिकॉज जो ज़्यूगे फैमिली की लेडी क्यूशान है वो एक फेवर वो करती है मेरे लिए। सो गाइस चैप्टर नंबर 6 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई है फिर भी लाइक कर दो, कमेंट करो अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।